नमस्कार दोस्तों आज 5 मई 2026 की तारीख है और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं समय है शाम के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मई मंथ commodity section gold silver and copper exclusively for 3 commodities। इनके टारगेट और एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस क्या रहेंगे, जो ये महीने के अंदर हम क्या बड़ी अपसाइड देख सकते हैं या क्या नीचे डाउनसाइड देख सकते हैं, उसके बारे में हम आज ये एपिसोड लेकर आए हैं। और इसमें हम नए महीने में जाने से पहले हम 2025 के जो 4 महीने रहे थे और 2026 के 4 महीने रहे हैं उसका कंपैरिजन पहले हम करेंगे और उसके बाद हम नए महीने में एंटर करेंगे कि बात करेंगे नए महीने में किस तरह से ये फिगर रहने वाली है। जब ये 2025 का साल शुरू हुआ था, विच इज़ एन हिस्टोरिकल ईयर इन विच वी हैव सीन गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर गिविंग एस्टोनिशिंग रिटर्न्स, मतलब वो रिटर्न ऐसी रही जिसमें सालों के बाद वो रिटर्न आई है, जिसमें गोल्ड के अंदर हमने 66.49% की रिटर्न देखी 2025 में। इसको अगर मंथ वाइज हम बात करते हैं, हम गोल्ड को पहले फिनिश करते हैं फिर सिल्वर और कॉपर पे आएंगे। गोल्ड के अंदर हमने जनवरी के अंदर 8.67% की रिटर्न देखी, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। फरवरी के अंदर 1.78% की रिटर्न थी, मार्च के अंदर 8.78% की रिटर्न थी, वेयर एज इन अप्रैल 5.36% की रिटर्न थी। टोटल 4 महीने में 26.78% की 26.78% की रिटर्न थी। और अगर हम मंथ में एवरेज देखते हैं 6.70% की हेल्दी अपसाइड थी गोल्ड के अंदर 2025 के पहले 4 महीने में। जबकि उसके सामने इन कंपैरिजन टू 2026 हम बात करते हैं तो उसमें जनवरी तो ठीक ठाक रहा था, वो सबको मालूम है। जनवरी के अंदर एक बुल रन चल ही रहा था जो 2026 का ऑनगोइंग महीना था, और ब्रेक तो खैर फरवरी में जाकर लगी, बट फिर भी जनवरी के अंदर 8.52% की अपसाइड थी 2026 के जनवरी महीने में। फरवरी महीने के अंदर भी एक अपसाइड थी, 11% की अपसाइड थी रादर, और जो क्रैश आया था वहां से जो एक अपसाइड बनी थी, फरवरी का महीना 11% की रिटर्न देकर गया गोल्ड के अंदर। वेयर एज मार्च के अंदर हमने डिकेड की सबसे बड़ी डाउनसाइड देखी, 11.15% की डाउनसाइड गोल्ड के अंदर एक ही महीने में। ये क्रूड की एक हिस्टोरिकल अपसाइड थी, उसकी वजह से हमने मेटल्स के अंदर एक करेक्शन आते हुए देखी, और एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी थे जो हमने मार्च के महीने में बिल्कुल बताए थे अपनी टीम मेंबर्स को अपने वीडियोस में कि हमें मार्च में करेक्शन आते हुए दिखती है, और वो करेक्शन 11.15% की करेक्शन थी, जिसकी वजह से 2026 का अभी तक का डेटा खराब हुआ है गोल्ड का। अप्रैल के अंदर भी करेक्शन रही है, 0.71% की डाउनसाइड ही रही है, माइनर करेक्शन है, फ्लैटिश टू नेगेटिव है। और ओवरऑल हम देखते हैं पहले 4 महीने में 6.25% की रिटर्न है। तो कहाँ 7% की रिटर्न, 6.70% की रिटर्न हमने एवरेज बनते हुए देखी 2025 के पहले 4 महीने में, और यहाँ पहले 4 महीने में हमने पूरे 4 महीने में 6.25% की रिटर्न देखी, और मीन्स 1.5% की रिटर्न, 1.5% की रिटर्न ऑन एन एवरेज इन अ मंथ। अब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर पिछले साल के अंदर जनवरी में 10.48% की रिटर्न के साथ थी 2025 में। फरवरी के अंदर इसमें करेक्शन थी, 1.18% की करेक्शन थी। मार्च के अंदर फिर ठीक ठाक अपसाइड थी 7.79% की, और अप्रैल के अंदर फिर एक करेक्शन थी -5.15% की। मीन्स 2025 के पहले 4 महीने में सिल्वर कहीं भी नहीं थी, नोवेयर टू बी सीन। फिर भी 11.61% की इसमें रिटर्न थी, कंपाउंडिंग रिटर्न 11.61%, और मंथली एवरेज में देखते हैं तो 2.90 की बिल्कुल एवरेज रिटर्न थी मंथली रिटर्न में। वेयर एज पूरे साल के अंदर 141% की रिटर्न थी, फेबुलस रिटर्न इन द होल ईयर। इट मीन्स सिल्वर चमकी उसके बाद ही है, और सेकेंड हाफ जो साल का था उसके अंदर ही सिल्वर ने अपना ट्रू कलर दिखाया। जनवरी 2026 की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी 2026 में ठीक ठाक फिगर थी, 11.19% की अपसाइड थी सिल्वर में, और जो बुल रन चल भी रहा था फरवरी के अंदर भी एक अपसाइड थी 18.34% की। वेयर एज मार्च में गोल्ड के अंदर भी हमने करेक्शन देखी और सिल्वर के अंदर तो हमने बड़ी करेक्शन देखी
19.39% की करेक्शन थी और वो करेक्शन अप्रैल में भी रही है 1.56% की। तो 2 महीने मार्च और अप्रैल सिल्वर में हमने डाउन साइड देखी है, वेयर जनवरी और फरवरी 2026 के पहले 2 महीने में हमने एक अपसाइड देखी। ओवरऑल 4 महीने की फिगर देखते हैं तो 4.42% की रिटर्न है, जो 1% के आसपास की 1.25% की रिटर्न बनती है, जो कुछ भी नहीं है। सिल्वर में कोई रिटर्न एक तरह से ना के बराबर है इस साल के अंदर। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर पिछले साल के अंदर जनवरी में 7.84% की रिटर्न दी थी जनवरी 2025 में, फरवरी 2025 में 4.78% की रिटर्न थी, मार्च में 10.88% की रिटर्न थी एंड अप्रैल के अंदर 8.19% की नेगेटिव रिटर्न थी। ओवरऑल 15% की रिटर्न थी 4 महीने में और एवरेज 3.75% की रिटर्न थी। तो कॉपर वाज अ बेटर कमोडिटी इन कंपैरिजन टू सिल्वर इन फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2025। बट उसके बाद सिल्वर ने जो ओवरटेक किया वो कॉपर उसमें काफी पीछे रह गया, बिकॉज कॉपर के अंदर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 2025 वाज नॉट गुड। अब अगर 2026 की बात करते हैं तो कॉपर ने जनवरी में 4.26% की रिटर्न दी, ये एक अच्छी रिटर्न थी। फरवरी के अंदर एक डाउनसाइड रही 1.80% की, पॉजिटिव है, नॉट डाउनसाइड, पॉजिटिव है। मार्च के अंदर 6.91% की डाउनसाइड थी, सारे सिल्वर भी, गोल्ड भी और कॉपर भी, बट कॉपर में डाउनसाइड कम थी। वेयर एज इन अप्रैल गोल्ड सिल्वर डाउनसाइड पे रहे हैं और अप्रैल के अंदर हमने कॉपर के अंदर एक अपसाइड देखी है, अच्छी खासी अपसाइड है, 6.03% की अपसाइड रही है। ओवरऑल 4 महीने में 4.75% की ग्रोथ है कॉपर की प्राइसिंग के साथ और सिल्वर से बेटर परफॉर्मेंस, स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस हमने प्रिडिक्ट भी किया था। कॉपर इस साल का मेटल रहेगा और सिल्वर को आउटशेन करेगा और वो हमने पहले 4 महीने में होते हुए देखा। अब अगला महीना क्या बोलता है, मींस मई के महीने में हम क्या फिगर देखने वाले हैं, क्या बड़ी डाउनसाइड देख सकते हैं, क्या बड़ी अपसाइड देख सकते हैं, उसके बारे में हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। तो इसके लिए जानने के लिए अब बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना जरूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। मेरी जो भी प्रेडिक्शंस आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ हैं। इनको आप फाइनल ट्रेड ना समझें। हम जो भी लेवल आपको बताने वाले हैं ये इंडिकेटिव लेवल है, इनको आप फाइनल ट्रेड ना समझें। और आपको कोई भी ट्रेड लेना हो बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, भले आप MCX पे लें, कॉमेक्स पे लें या फिजिकल मार्केट में करें या ETF में आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिकॉज ट्रेड लेने में प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। टोटल रिस्क रिवॉर्ड आप ही का है, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप स्क्रीन के ऊपर एक नंबर देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी रखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे हम प्लैनेट से हम देख सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। इसी तरह से हमारी ह्यूमन होरोस्कोप से हम अपने बारे में भी फाइनेंशियल होरोस्कोप से हम डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर किस तरह के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आएंगी या विंडफॉल आएगी, किस तरह से हमारी अगर कोई लॉटरी लगेगी या हमारी लाइफ में एक एवरेज रिटर्न रहेगी, वो आपके होरोस्कोप में प्लैनेट से बिल्कुल समझा जा सकता है। और अगर कोई करेक्टिव मेजर करना हो उसकी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी भी बताते हैं। और करना नहीं करना वो आपका काम है, हमारा काम है आपको गाइडेंस देना फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। 15 मिनट का हम आपको टाइम देंगे, इस टाइम में हम आपको पूरा को गाइड करेंगे। और इन केस अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में बिल्कुल सही बात बता रहे हैं और आप हमसे डिटेल में और समझना चाहते हैं, तो आप हमारे वैल्यूड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ और
ट्रेड के बारे में भी आपको कुछ अगर आइडिया लेने हैं तो आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी हमारे पेड सब्सक्रिप्शन चैनल है जिसके अंदर हम डिफरेंट वीडियोस देते रहते हैं लेवल के हिसाब से और डे ट्रेंड के हिसाब से, जिसमें कमोडिटी सेक्शन अलग सेक्शन है और इक्विटी सेक्शन अलग सेक्शन है। प्लस अब हम जल्दी ही यूएस इक्विटीज के बारे में भी एक इंडिकेटिव वीडियो देना शुरू करेंगे पेड चैनल के ऊपर। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आज बात कर रहे हैं मई महीने में क्या हमें ट्रेंड दिखता है और क्या ट्रेड निकल कर आता है, प्लस प्लैनेटरी चेंजेस क्या होने वाले हैं जिसकी वजह से हम ये ट्रेंड को पॉजिटिव या नेगेटिव समझ पा रहे हैं। जो मई का महीना है, अब मई के महीने में हमें जो चेंजेस मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं, मंगल का चेंज होने वाला है एरीज साइन में। 11 मई को मंगल एरीज साइन में आ रहे हैं, जो पूरे महीने में मीन्स मई के बाकी के जो दिन होंगे 19 दिन 20 दिन वो यहीं रहेंगे और उसके बाद 21 जून तक वो यहीं पर रहेंगे। मंगल अपने घर में एरीज में आ रहे हैं 2 साल के बाद। इससे पहले वो 2024 में आए थे, तो 2024 के बाद 2026 में आ रहे हैं। महीने यही थे अप्रैल और मई के, और वो मई के महीने में आ रहे हैं। मंगल का एरीज में आना कॉपर के लिए एक बहुत बड़ी अपसाइड दे सकता है और गोल्ड के लिए भी एक पुश दे सकता है। इसके अलावा जो सन है वो अभी एरीज साइन में ही है जहां पर एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, और इसके बाद सूर्य जा रहे हैं टॉरस साइन में 15 मई को। अगले 15 दिन तक वो टॉरस में रहने वाले हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है, अभी भी पॉजिटिव है और आगे भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। मरकरी टॉरस में जा रहे हैं 15 मई को सूर्य के साथ साथ, तो ये भी एक पॉजिटिव है क्योंकि वो एरीज में है अभी के लिए, और टॉरस उनके फ्रेंडली साइन है, उनके मित्र की राशि है जहां पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। सूर्य के साथ तो है ही, और मरकरी का टॉरस में जाना एक पॉजिटिव सिग्नल रहने वाला है। वीनस जेमिनी साइन में जाएंगे 14 मई को। ये एक परिवर्तन योग बनेगा बिकॉज वीनस जेमिनी में होंगे, ये बुध की राशि है, और मरकरी टॉरस में जाएंगे जो वीनस की राशि है। तो एक स्थान परिवर्तन होगा जिसकी वजह से, परिवर्तन योग की वजह से दोनों प्लैनेट्स को एक बल मिलेगा और एक पुश भी मिलेगा। अब एक बड़ा चेंज जो होने वाला है, लास्ट चेंज जो होने वाला है, वो होने वाला है सैटर्न का नक्षत्र परिवर्तन। सैटर्न अभी तक अपने नक्षत्र में है और वो जा रहे हैं रेवती नक्षत्र में जो मरकरी का नक्षत्र है। 17 मई को, 17 मई को वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक वो यहीं पर रहने वाले हैं, मीन्स अक्टूबर तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। तो ये ट्रेड के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, और यहीं पर वो रेट्रो भी होंगे, फिर वापस आएंगे अपने ही नक्षत्र में। बट अभी के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल रहने वाला है। अब हम डेटा को देख के बात करते हैं कि ये सब जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं इससे हमें क्या पॉजिटिव मिलता है। बिकॉज मंगल का चेंज पॉजिटिव है, सूर्य का चेंज पॉजिटिव है, मरकरी का चेंज पॉजिटिव है, वीनस का चेंज पॉजिटिव है, और सैटर्न का नक्षत्र परिवर्तन भी पॉजिटिव है। वेरस जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में ही है अभी के लिए, और उनका जो चेंज है बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, वो नेक्स्ट मंथ जून में होगा, उसको हम जून में डिस्कस करेंगे। वेरस राहु और केतु अपने ही नक्षत्र में है, वो भी पॉजिटिव है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और केतु मगा नक्षत्र में है। दिस इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। इसकी वजह से हम कई चीज़ों में ऑल टाइम हाई बार बार लगते हुए देखेंगे। खासकर यूएस इक्विटीज में हम देख भी पा रहे हैं ऑल टाइम हाई लगते ही जा रहे हैं। वेराज हम गोल्ड और सिल्वर की बात और कॉपर की बात कर रहे हैं आज के एपिसोड में। इसके लिए अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर हमें अप्रैल महीने में जो हाईएस्ट मिला है फिगर 4900 का, अप्रैल महीने के अंदर हमने बिल्कुल लास्ट वीक में हमने देखा 4900 तक गोल्ड टच करके आया है, बट 5000 तक टच नहीं कर पाया है। अब ये एक करेक्शन मोड में है, और अभी के लिए आज की तारीख जो है 5 तारीख को, कल भी हमने करेक्शन देखी है और आज भी हम एक करेक्टिव मोड में ही देख रहे हैं। अभी कंसोलिडेशन मोड में है, 7 बजे का समय है। अब यूएस मार्केट भी खुल गई है और शाम होते होते आज हम इसमें एक और करेक्शन देख रहे हैं। तो रेंज बाउंड ट्रेड है।
मार्केट में गोल्ड और कहां तक जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछा है डाउनसाइड क्या रहेगी और अपसाइड क्या रहेगी। तो आप इस टारगेट को नोट कर सकते हैं जो मैं एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ देख रहे हैं। ये फाइनल ट्रेड की फिगर नहीं है, आप इनको एज ए फाइनल फिगर ना समझें कि यही फाइनल फिगर है, इसके लिए डाउनसाइड की आप वेट करते रहे और अपसाइड की वेट करते रहे। ये एक इंडिकेटिव फिगर है, बट स्टिल ये रेंज रहने वाली है और आपको रेंज के अंदर ही ट्रेड मिलेगा। गोल्ड के अंदर हम जो रेंज देख पा रहे हैं, डाउन साइड देख रहे हैं 4300 से नीचे गोल्ड हमें नहीं जाते हुए दिखता है। और अपर साइड में हम गोल्ड को देख रहे हैं 6% की अपसाइड के साथ 4900 जो अप्रैल का हाई था, उसमें हम 6% की अपसाइड ही देख पा रहे हैं। 5200 इस महीने में हमें ऑल टाइम हाई नहीं बनते हुए दिखता, बट 5200 तक हमें 31 मई तक गोल्ड जाते हुए दिखता है। ये गोल्ड का हमारा प्रोजेक्शन है इस महीने के लिए। वेराज अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर हमने पिछले महीने के अंदर 17 तारीख को 17 अप्रैल को हमने मंथ का हाई देखा था 83.44 का। वहां पर हमने वीडियो भी डाला था कि यहां पर करेक्शन आएगा सिल्वर के अंदर, जब वो टॉरस साइन में जा रहे थे और शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि में थे, और अभी भी है। 14 तारीख तक वो वहीं रहने वाले हैं, बट 14 तारीख के बाद सिल्वर में हमें अपसाइड बनते हुए दिखती है। वो अपसाइड हमें कहां तक दिखती है, हमें 83.44% की हमने अपसाइड देखी अप्रैल के अंदर, और मई महीने के अंदर हम अपसाइड जो देख रहे हैं 6 to 7% की अपसाइड ही देख रहे हैं। टारगेट हम लेके चल रहे हैं $90 का। $90 तक हमें सिल्वर जाते हुए दिखती है इस महीने के अंदर, मई के महीने में। और नीचे हम कहां तक देख पा रहे हैं, अभी $74 के आसपास का प्राइस है, इसको हम $70 तक देख पा रहे हैं। $70 से नीचे हमें सिल्वर नहीं जाते हुए दिखती है। इसको अगर हम इंडियन प्राइसिंग में देखते हैं एमसीएक्स के प्राइसिंग के साथ, तो 2,25,000 से 2,30,000 के बीच में सिल्वर मैक्सिमम हमें दिख सकती है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें 290, 295 तक सिल्वर जाते हुए दिखती है इस महीने में। गोल्ड की अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो गोल्ड में हमें 1,42,000 तक का नीचे लेवल दिखता है। 1,42, 1,43, 143, 144 बस। और ऊपर का जो टारगेट हमें दिखता है वो हमें दिखता है 1,70,000 तक का, 167 to 770 इसके बीच में। बिकॉज हमारी करेंसी भी वीक हो रही है, इसकी वजह से हम एग्जैक्ट डिट्टो आपको डॉट फिगर नहीं बता पाएंगे। बिकॉज गोल्ड और सिल्वर और जो भी मेटल हैं वो प्रीशियस मेटल्स करेंसी के साथ लिंक्ड होते हैं, तो करेंसी अगर वीक होगी तो उसमें अप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा। तो ये गोल्ड और सिल्वर की हमने बात की है। कॉपर हमने पिछले महीने अप्रैल के अंदर हमने मंथ हाई देखा 6.18 का, इसके अंदर भी हम 6% की अपसाइड के साथ ही देख पा रहे हैं। 6% अपसाइड के साथ हम मैक्सिमम अपसाइड देख रहे हैं कॉपर के अंदर 6.50 का। अभी का आज का प्राइस $6 का है, और डाउनसाइड अगर हम देखते हैं तो हमें 5.80 तक जाते हुए दिखता है। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है 5.80। ये महीना इनफैक्ट हमें डाउनसाइड कम दिखती है, जो भी है वो अपसाइड की तरफ ही ट्रेड दिखता है। बट स्टिल 5.80 से 6.50 तक हमें कॉपर का ट्रेड दिखता है इस महीने के लिए। और अपर साइड के अंदर हमें इस महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें 1400 तक का टच होते हुए दिखता है। तो कॉपर में हम 1400 का लेवल देख सकते हैं इस महीने के लिए। ये महीना अपर साइड पे तो जरूर रहेगा, बट एक कंसोलिडेशन के साथ रीजनेबल अपसाइड के साथ महीना रहेगा। कोई बड़ी बुल रन इस महीने में नहीं है। जो भी बुल रन होगी, बड़ी अपसाइड होगी, ऑल टाइम हाई होंगे, वो हम जून के महीने में देखेंगे। गोल्ड में तो डेफिनेट है और कॉपर के अंदर भी डेफिनेट है जून के महीने में। सिल्वर के अंदर वी आर स्पेक्टिकल, हमें जून में भी ऑल टाइम हाई नहीं मिलने वाला है। बट गोल्ड और कॉपर के अंदर हम डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई जून के महीने में देखेंगे। जून की फिगर की हम बात आपसे मई के एंड में करेंगे, बट अभी के लिए ये मई की जो फिगर्स हैं वो हमने आपको रिवील की है। अगेन एक कॉशन है, इनको आप फाइनल ट्रेड ना समझें। ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी होगा, इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिलेगी, आपको ट्रेड समझने में आसानी होगी, और आप जो भी मार्केट में ट्रेड लेंगे उसमें आपको अच्छी प्रॉफिट होंगे।
आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।